गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी थी टू लॉज ऑफ मेंटल्स और कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि अपन ने बात करी थी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस के बारे में और ट्रेट्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करी थी कि कौन से डोमिनेंट होते हैं, कौन से रिसेसिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात करी कि मैंडल ने जो अपने लॉज दिए उनके अंदर 3 लॉज में से 2 लॉज जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेबल है। फर्स्ट वन इज डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, और सेकंड वन इज सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ वी आर कंसिडरिंग द थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो लॉ था मेंडल का, वो बेसिकली कंसीडर करता है डाई हाइब्रिड क्रॉस को। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये जो क्रॉस है आपके, वो किस पे डिपेंड करते हैं? कैरेक्टर्स पे, ट्रेट्स पे। कितने ट्रेट्स को आप इनहेरिट कर रहे हो, यानी फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग या प्रोजीनी के अंदर, फर्स्ट प्रोजीनी के अंदर या सेकंड प्रोजीनी में आप कितने कैरेक्टर्स को देख रहे हो, कितने वेरिएशंस ले रहे हो। अगर वन ट्रेट वेरिएशन ले रहे हो, देन इट इज नोन एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. If you are taking the 2 traits for the inheritance, then it is known as a dihybrid cross. तो यहाँ पे आज जो अपन थर्ड लॉ ले रहे हैं मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो लॉ है आपका, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस से आप इसे इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आज अपन लेने वाले हैं, जिससे अपन इस वाले लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस लेने से पहले अपने को 2 कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे। किसी भी पी प्लांट के किसी भी ट्रेट को आप ले सकते हो एज अ इनहेरिटेंस। यहाँ पर जो आपका एग्जांपल दे रखा है एट द पेज नंबर 145, उसके अंदर आपको आपने ले रखे हैं, एक तो ले रखा है आपने राउंड और एक ले रखा है ग्रीन। यानी आपने ले रखे हैं, एक तो आपको लिया हुआ है सीड का जो आपने शेप ली हुई है, और एक आपने सीड का कलर लिया हुआ है। तो यहाँ आपने लिया हुआ है कैपिटल आर फॉर द राउंड शेप ऑफ द सीड, राउंड सीड के लिए लिया है, और सेकेंड लिया है स्मॉल वाई, दैट इज द ग्रीन कलर ऑफ सीड। ठीक है, तो ये रिसेसिव है विद द डोमिनेंट। सेकेंड वाला आपने लिया है, एक लिया है इसमें रिंकल्ड सीड, जिसके लिए रिसेसिव कैरेक्टर को आपने स्मॉल आर से शो किया हुआ है, एंड येलो कलर्ड सीड को आपने यहाँ दिखाया है विद द डोमिनेंट फीचर कैपिटल वाई। तो देखिए, अपने 2 यहाँ पे क्या ले रखे हैं, क्रोमोसोम पेयर्स ले रखे हैं, ट्रेट या जीन पेयर्स ले रखे हैं फॉर द एक्सप्लेनिंग कैरेक्टर। जैसे राउंड ट्रेट को या राउंड वाले कैरेक्टर को शो करने के लिए आपने लिया हुआ है जीन पेयर कैपिटल आर, फॉर द ग्रीन कलर यू आर टेकिंग स्मॉल वाई। सबसे पहले ये आपकी कौन सी जनरेशन है? पैरेंटल जनरेशन है। कौन सी जनरेशन ले रखी है आपने? पैरेंटल जनरेशन ले रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फॉर्म द गैमेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसमें गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। For the gamete formation, first of all, you will take the 1 gene from the each side. देखिए, यहाँ से ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टर है राउंड सीड का, उसमें आपके पास डबल आर है, तो एक आप यहाँ पर ले लीजिए इसका आर, और एक इस वाले से लेना पड़ेगा जो कि स्मॉल वाई है।
फिर दूसरा वाला आपका इधर चला जाएगा स्मॉल y। दीज आर द गैमेट्स फॉर द फर्स्ट पैरेंट। और सेकेंड पैरेंट के लिए भी ऐसे करोगे आप, इसमें से एक ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब हैप्लॉइड जनरेशन आ जाएगी। तो हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डबल, और हैप्लॉइड मतलब आधा हो जाना। तो यहाँ पर हैप्लॉइड जनरेशन आपको लेनी है। तो यहाँ पर आप कैपिटल Y लिखेंगे स्मॉल r के साथ, कैपिटल Y। देखिए बेसिकली अपन ने यहाँ पे ये क्यों लिया है, कैपिटल के साथ स्मॉल क्यों लिया है, स्मॉल के साथ कैपिटल क्यों लिया है। फर्दर ऑन जब आप F2 जनरेशन इसमें गेन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल के साथ कैपिटल भी आएगा, स्मॉल के साथ स्मॉल भी आ जाएगा। तो यही तो अपने को बताना है कि इंडिपेंडेंट होते हैं ये, ऐसा नहीं है इसको इसके साथ जोड़ दिया तो ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि राउंड सीड के साथ हमेशा ग्रीन कलर ही आपको मिलेगा, राउंड सीड में आपको येलो कलर भी मिल जाएगा। मीन्स कभी भी कोई भी ट्रेट हमेशा इंडिपेंडेंटली वो इनहेरिट होता है इन द नेक्स्ट जनरेशन। वो कभी भी किसी दूसरे ट्रेट के कैरेक्टर्स के साथ, दूसरे ट्रेट के जीन्स के साथ कभी भी क्या नहीं होता, अटैच्ड नहीं होता है। इसीलिए इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। यानी बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होते हैं और अशॉर्ट अपने हिसाब से अशॉर्ट होते हैं, कोई भी किसी के साथ भी जाकर एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर अपन ने 2 सेट लिए हैं कैरेक्टर के, जबकि आप देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में आपको 4 सेट्स आपको मिलने वाले हैं। यानी पहला वाला राउंड ग्रीन भी मिलेगा, रिंकल्ड येलो भी मिलेगा, लेकिन उल्टा भी हो जाएगा, राउंड के साथ येलो भी मिलेगा एज वेल रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी मिलेगा। तो 2 और इंक्रीज हो गए ना, रीजन ड्यू टू इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स। तो यहाँ देखिए आपके पास गैमेट फॉर्मेशन हो गया। गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए और F1 जनरेशन को क्रिएट करिए। F1 जनरेशन के लिए आपको लेने हैं इस तरीके से ट्रेट्स, यहाँ लिखिए कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, देन राइट स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। और मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि कभी भी किसी भी ट्रेट के लिए अगर आप उसके पेयर को लिख रहे हैं और उसमें हेटेरोजाइगस स्टेट अगर आपको मिलती है तो यू विल राइट द कैपिटल एज अ फ्रंट फुट। तो यहाँ देखिए इस वाले ट्रेट को आपको साथ लिखना है जो कि सीड के शेप को शो कर रहा है, कैपिटल R और स्मॉल r। ऐसे नहीं करना है कि आपने लिख दिया कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल Y, ये बिल्कुल रॉन्ग वे हो जाएगा। इसका रीज़न मैं बताऊं, क्योंकि कभी भी इस तरीके का जो फॉर्मेशन है वो किसी ट्रेट को इनहेरिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं एलिल जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। अब वो हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस, लेकिन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। अब इसमें तो पेयर ही नहीं बन रहा, ना तो उसके कलर का पेयर बन रहा है, ना ही उसके शेप का पेयर बन रहा है। तो हमेशा लिखते टाइम आप ध्यान रखें कि पेयर बना के लिखें, जो भी आपने एलिल लिया है उसका पेयर बनना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आर का स्मॉल r के साथ पेयर बना दें और उसके बाद नेक्स्ट वाले का कैपिटल Y का स्मॉल y के साथ, इसमें भी वही बनेगा कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। उसके बाद यहाँ पर बनेगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये तो आपको पता है, ये F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर कैसे वाले हो गए, ये सारे के सारे राउंड शीड हैं बट येलो कलर्ड हैं। तो येलो कलर इज द डोमिनेंट, round is a dominant. So we are getting the F1 generation with the dominant characters, with the dominant features. तो round और yellow आपको जनरेशन मिल गई। तो आपकी पूरी की पूरी जनरेशन जो F1 जनरेशन है वो कैसी है, with the round seeds and yellow colored seed। तो देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि F1 जनरेशन में आपको सारी की सारी जो प्रोजीनीज मिली हैं, दीज आर द राउंड
येलो कलर्ड, राउंड है और येलो कलर्ड है। अब वैसे ही करना है जैसे कि अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था। अब इसको क्या करना है आपको, सेल्फ पॉलिनेट करवाना है। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब इसी का क्रॉस इसी के साथ करवाना है, ठीक है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, capital R small r capital Y small y. This is the F1 generation. We are doing the self pollination. क्या कर रहे हैं आप, सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हो। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। गैमेट फॉर्मेशन राइट करना जरूरी है। 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। किस तरीके से होगा, देखो पहले आप डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को उठा लीजिए जो कि फर्स्ट ट्रेट का है, कैपिटल आर, उसको ले जाइए सेकंड वाले ट्रेट के दोनों फीचर्स के साथ, पहले कैपिटल वाई के साथ फिर स्मॉल वाई के साथ। समझ रहे हो, पहले वाले ट्रेट का पहला वाला अक्षर उठा के दोनों पीछे वाले ट्रेट के दोनों के साथ गैमेट बना दो, फिर सेकंड वाले के साथ बना दो, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ऐसा वैसे ही बनेगा। फर्स्ट वाले को उठाया दोनों के साथ ले गए, कैसे, 1 बाय 1, कैपिटल आर के साथ पहले कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, फिर सेकंड वाले को उठा लीजिए स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये आपके बन जाएंगे गैमेट्स, 4 गैमेट्स बन गए। अब ये जब गैमेट्स बन जाए ना तो फिर इनको क्रॉस करवाना है, और इनको जब क्रॉस करवाओगे तो आपको बनाना पड़ेगा एक चेकर बोर्ड। कैसे बनाएंगे देखिए, कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, रॉज बनानी है आपको 5 और 5 ही कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। देखिए क्या ट्रेड बने थे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। इधर भी वही बनेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल, कैपिटल आर के साथ स्मॉल, स्मॉल के साथ कैपिटल, स्मॉल के साथ स्मॉल। ठीक है, अब देखिए क्रॉस करवाइए, वही पहला ट्रेट पहले कंबाइन करो, फिर दूसरे वाले को कंबाइन करो। सेकेंड वाले में दोनों कैपिटल आर है बट एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। फिर थर्ड देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई हैं। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल बोथ आर स्मॉल। ठीक है, आफ्टर दैट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं बोथ आर कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल यहाँ पे भी कैपिटल, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर आ जाइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
small y, both are small. Then capital R, दोनों small r है, उसके बाद capital Y है और एक small y है, then both small, ठीक है। ये आपका चेकर बोर्ड बन गया। अब आपको देखना है इसके अंदर फिनोटाइप। क्या देखना है? फिनोटाइप। इसको हटा देते हैं। देखो फिनोटाइप, देखिए बेटा फिनोटाइप किसका ले रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइप ले रहे हैं। देखो ये कैसा है, ये है आपका राउंड और येलो। तो यहां पहला कैरेक्टर लिखिए आप, राउंड एंड येलो। काउंट करिए, यहां स्टार लगा रही हूं मैं, 1, ये भी राउंड येलो है क्योंकि एक कैपिटल आ गया तो येलो ही शो होगा ना, डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। 2, 3, 4, 5, ये नहीं है क्योंकि ये कैसा हो गया? ग्रीन। ये भी है, ये नहीं है क्योंकि ये ग्रीन है। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है क्योंकि ये रिंकल्ड हो गया, ये रिंकल्ड हो गया। ये है, ये नहीं है क्योंकि ग्रीन है, रिंकल्ड रिंकल्ड। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने आए आपके पास? 9। सेकेंड उठाइए, जो जो छूट गया ना उसको। ये कैसा है? राउंड और ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन लीजिए। 1 राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन, 3। कितने हो गए? 3। उसके बाद देखो ये पूरी रो हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली यहां पर आ जाओ। ये कैसा है? रिंकल्ड येलो। कैसा है ये? रिंकल्ड एंड येलो लीजिए। टिक एंड स्टार 1, टिक एंड स्टार 2, टिक एंड स्टार 3। कितने हो गए? 3। अब सिर्फ एक बचता है जो कि कैसा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। 1 है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो देखिए 4 फीचर्स, 4 कैरेक्टर्स आ गए आपके पास, जबकि आपने लिए 2 ही थे। आगे कितने? 4। इसका मतलब ये क्या है? इंडिपेंडेंट एश्योर्ड होने वाले ट्रेट्स होते हैं, यानी जो भी ट्रेट आपने लिया है, राउंड के साथ येलो लिया है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा राउंड के साथ येलो ही मिलेगा। राउंड के साथ ग्रीन भी हो सकता है, येलो रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। तो आपका फिनोटाइप आपको मिला 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटाइप। क्या है ये? दिस इज द फिनोटाइप। अगर आप इसका जीनोटाइप निकालें तो इसका जीनोटाइप काफी बड़ा होगा। आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीनोटाइप अगर आप लर्न करना चाहें इसका तो होता है 1:2:2:4, 1:2:1। ये लीजिए, ये होता है इसका फिनोटाइप। कैसे? होमोजाइगस, वो भी कैसे? राउंड और येलो। कितना है? ओनली 1 है। फिर आ जाइए होमोजाइगस राउंड और येलो, तो देखिए 1 और एक ये रहा 2, 1 और 2, ये कट करो, ये दोनों कट करो, हो गया ये 2। उसके बाद आप आ जाइए किसमें? ये इस वाले में, हेटेरोजाइगस राउंड और कौन सा वाला? येलो। तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसको कट करिए, फिर इसको कट करिए, ये ऐसे ही चलेगा। अब यहां पर आ जाओ, ये वाला जो होता है आपका
इसको पहले इस वाले से यूं सीरीज में चले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला उठाओ, तो ये वाला देखो कैसा है, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों, राउंड और येलो वाला, 1 2 3 4, ये ऐसे ही चलेगा। फिर यहाँ पर ये बीच में छूट गया ना, तो इस बीच में छूटे वाले को, ये 1 वाला ही है, ये 1, फिर आ जाएंगे ये वाले 1 2, फिर आ जाएगा ये 1, फिर आ जाएगा ये 2, फिर आ जाएगा ये 1। करके देखिएगा आप एक बार, इस जीनोटाइप को एडजस्ट करके देखिएगा। जैसे होमोजाइगस होमोजाइगस दोनों कैसे राउंड राउंड, फिर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये 2 आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हेटेरोजाइगस होमोजाइगस तो ये और ये, फिर आ जाएगा यहाँ पर दोनों हेटेरो हेटेरो, तो कितने आएंगे 1 2 3 4, फिर आ जाएगा होमो, वो भी किसके साथ, ग्रीन के साथ, तो ये 1 ही आएगा। फिर उसके बाद आएंगे आप यहाँ पे राउंड और ग्रीन वाला, वो भी कैसा, हेटेरो वाला राउंड है, तो ये 1 और ये 2, तो ये वाला क्लिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक पहुँच चुके अपन। फिर आ जाइए ये वाला रिंकल्ड और प्योर येलो यानी होमोजाइगस येलो, तो ये 1 ही है आपका 1। फिर ये दोनों देखिए, ये लास्ट वाला 2 और ये 1, करके देखिएगा। आप किस वाले के साथ करोगे, आप करिएगा इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर लेके देखिएगा, और स्मॉल डी कैपिटल आर, इस वाले कॉम्बिनेशन को करके देख लीजिएगा। एक पेरेंट जनरेशन में ये फीमेल ले लो, ये मेल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई, दोनों क्रॉस करके देखिएगा। फर्स्ट क्रॉस ये, सेकंड क्रॉस ये, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों निकाल के देखिएगा, ठीक है। कर लोगे इतना तो फिनोटाइप और जीनोटाइप ध्यान रखिएगा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बेस पे आप इसके जीनोटाइप को लेंगे कि किसमें होमोजाइगस है और किसमें हेटेरोजाइगस आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप निकालिएगा इसके जीनोटाइप को। और लर्न करने का एक सिंपल सा फंडा मैं बताऊं कि जीनोटाइप कैसे लर्न करना है, 12 24 12 121, 12 24 12 121। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके लास्ट वाले जो नंबर्स हैं ना, ये लास्ट वाले डिजिट्स, ये आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप और जीनोटाइप है। देखो जीनोटाइप में उसका कितना होता है 3:1, ये 3 टाइम्स हो जाता है इसका, 3 टाइम्स। देखो 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, ठीक है ना, 3 टाइम्स आगे लिख दो। और इसमें देखो ये लास्ट वाला, उसका जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1, इसमें भी वही आएगा लास्ट, तो लास्ट वाले को आप उधर मत कर दीजिएगा उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट लॉ। इसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसको बनाइएगा बेटा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अपन लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले अपन लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको ये तो पता ही है कि ह्यूमंस के सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर अपन बात करें, देखो बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन उनमें टेम्परेचर के बेस पे होता है। जैसे कि आपने हैन वगैरह को देखा होगा, हीटिंग जो प्रोवाइड की जाती है उसके बेस पे होता है कि कितनी हीट प्रोवाइड की गई, उसके बेस पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उनका, यानी सेक्स डिफाइन होता है। लेकिन कईयों में होता है कि कई चेंज भी कर पाते हैं, जो कि स्नेल्स वगैरह होते हैं वो अपने सेक्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी कभी फीमेल बन जाते हैं कभी मेल बन जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, पर्टिकुलर उसके अंदर फीचर्स होते हैं जिसके बेस पे हम बता पाते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है। तो क्या होता है फंडा जिसकी वजह से सेक्स जो होता है वो डिफर हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर अपन बात करें तो आपके बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में 2 तरीके की सेल्स होती है, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, सोमेटिक सेल्स और जेनेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स जो होती है वो हमेशा होती है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2n क्रोमोसोम्स वाली, और जो जेनेटिक सेल्स होती है वो होती है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब n क्रोमोसोम्स वाली। यानी आपको पता है कि आपके पास जो सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक जो सेल्स हैं आपके पास
उनके अंदर आपके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स, राइट। इन 23 पेयर्स की अगर अपन बात करें तो इन 23 पेयर्स के अंदर से 22 पेयर्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं। 22 पेयर्स, मेल ले लीजिए या फीमेल ले लीजिए, दोनों में सेम होते हैं, जिनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑटोसोम्स। लेकिन एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको कहा जाता है थर्ड, मतलब कि लास्ट पेयर, यानी 1 पेयर, जिसको अपन बोलते हैं कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम में आता है। 1 पेयर जो होता है वो मेल और फीमेल में डिफर होता है, जिसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम पेयर। कैसे डिफर होता है? अगर मेल की बात की जाए तो मेल में होता है XY, जबकि फीमेल में वो होता है XX। मेल में क्या होता है? XY, जबकि फीमेल में वो क्या होता है? XX। ठीक है, तो अगर आप बात करें मेल और फीमेल की, जो कि एज अ पेरेंट यहां वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे भाई मेल और फीमेल के लिए? यहां आप लिखेंगे कि मेल जो है वो 22 पेयर प्लस XY क्रोमोसोम वाला है, या आप इसको ऐसे लिखिए कि ये 44 क्रोमोसोम प्लस XY है, क्योंकि 46 और 44 तो सिमिलर है। यहाँ फीमेल की बात करें तो ये 44 प्लस XX वाली है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज XY इन द मेल एंड XX इन द फीमेल। आ जाइए अब नेक्स्ट। अब आपको करने क्या है? पहले सोमेटिक सेल्स से जेनेटिक सेल्स बनानी है, यानी स्पर्म्स और गैमेट, जो कि आपके एग सेल्स बनती है फीमेल में, उनका फॉर्मेशन करना है। गैमेट फॉर्मेशन स्पर्म्स और एग्स का। तो यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गैमेट फॉर्मेशन के बारे में कि हाफ हो जाता है, इसका हाफ कर लो 22, इधर 22। अब देखो इनको हाफ हाफ ले जाओगे तो कैसे होगा? x और इधर y, इसमें तो सिमिलर ही होगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, दोनों सिमिलर होंगे। क्रॉस करवाइए, देखिए क्रॉस अगर आप करवा रहे हो तो क्या होगा? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये मेल का हो गया और ये फीमेल का। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। तो देखिए फीमेल जो होती है वो जब भी जेंडर की बात आती है तो वो एक जैसे क्रोमोसोम्स देती है अपने बेबी को। ये जो वेरिएशन आती है वो कहाँ से आती है? फादर से। यानी जो सेक्स होता है ना बच्चे का, वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? फादर के गिवन क्रोमोसोम्स पे। तो यहाँ देखिए 44 प्लस XX, यहाँ आया 44 प्लस XY, यहाँ आया 44 प्लस XX, देन 44 प्लस XY। यानी लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, यानी 50-50% चांसेस होते हैं दोनों के, 50:50। लड़का हो गया लड़की, देखिए 2 लड़के 2 लड़कियां 2 लड़के। ठीक है, तो ये आपका चेकर बोर्ड बताएगा आपको किसको? सेक्स डिटर्मिनेशन को, कि किस तरीके से मेल और फीमेल को किस तरीके से आप क्रोमोसोम्स को डिफाइन करेंगे और ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का आ गया, रेशो आ गया 50:50। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर द ह्यूमन बींग। तो ये आपका होता है चैप्टर
कंप्लीट। इससे आपको पता चलता है कि जितने भी आपके ट्रेट्स होते हैं, आप में जो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, हेयर कलर ले लीजिए, आईज कलर ले लीजिए, स्किन टोन ले लीजिए, आपका बॉडी फीचर ले लीजिए, वो टोटली डिपेंड करते हैं आपके पेरेंट्स पे। यानी हाफ क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द मेल मीन्स योर फादर, एंड हाफ क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द फीमेल मीन्स योर मदर। तो आप हो सकता है कि आपके फादर के जैसे रिजेंबल हो, या फिर आपके रिजेंबलेंस जो है वो आपकी मदर की तरफ हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला डोमिनेंट है आपके अंदर। कई बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन की वजह से कुछ चीज़ें जो होती है वो डिफ़र हो जाती है, हो सकता है कि वो किसी में मैच ना करे, तो वो कई बार हो जाता है ऐसा, लेकिन बेसिकली ये नहीं देखने को मिलता। और अगर डिफरेंस भी आता है तो सिर्फ इतना आता है कि वो अपनी जो पहली वाली जनरेशन्स रही होंगी, जैसे कि नाना नानी जो कि मम्मी के पेरेंट्स हैं, या फिर दादा दादी जो कि पापा के पेरेंट्स हैं, उनके फीचर्स भी हो सकते हैं कि आपके अंदर दिखाई दे, जो कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में हाइड हो गए हों, तो वो भी आपके अंदर शो हो सकते हैं। तो ये जो जनरेशन इनहेरिटेंस है वो वैसे ही है जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट्स में बताया था, वैसे ही अपने अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये चैप्टर आपका जो 9 चैप्टर है वो अब कंप्लीट होता है, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे सेंड करिए अपनी प्रॉब्लम्स। जो नेक्स्ट वीडियो इस वीक का आएगा उसमें मैं उन प्रॉब्लम्स को आपके लेकर एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी, और बाकी प्रॉब्लम्स अपन अपनी लाइव क्लास के अंदर शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।